अच्छा, अभी कौन सा त्योहार होके चुका है? दीपावली। तो क्या हुआ, दीपावली पे एक लड़का था, उसका नाम था दीपक। तो दिवाली में आप लोग क्या बनाते हैं? खाने को क्या बनाते हैं? नहीं, मिठाइयाँ। शाबाश, वेरी गुड। तो उसने वहां पे उसने स्कूल में पूजा हुई और उसके बाद उसको दीपक को 95 लड्डू दिए गए। कितने लड्डू दिए गए? और उसको कहा गया कि आप अपनी कक्षा में जितने बच्चे हैं सबको बराबर बांट दो। उसने बांटे तो हर एक बच्चे को 4 लड्डू मिले। हर एक को कितने मिले? हर एक को 4 लड्डू मिले। और उसके बाद बच गए, कितने बच गए? 3 लड्डू बच गए। ठीक है। तो आप अगर हमें पता करना हो कि कितने बच्चे थे उसकी कक्षा में जिनको 4-4 लड्डू मिले, तो हम क्या करेंगे, ये 4 से हम 95 को भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से 95 को भाग दिया तो अब हम 4 कितनी बार 4 जाएगा 9 में? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हम 12 ले सकते हैं? तो हम क्या लेंगे? दूनी। 4 दूनी 8। इसको घटाया, 9 में से 8 गया 1। अब ये दूसरा 5 उतारा। अब 4 में 15 में 4 कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब 16 तो बड़ा हो गया, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इसको घटाया, आया 3। तो देखो 4-4 लड्डू, 95 लड्डू थे, हर एक बच्चे को 4-4 मिले और 3 बच गए। तो कितने उसके दोस्त थे, कितने कक्षा में बच्चे थे? 23। तो 95 लड्डू उसने 23 लोगों में बांटे, हर एक को 4-4 मिले और 3 बच गए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, दिवाली थी तो उसने सोचा मैं एक दुकान लगाऊं खिलौनों की। ठीक है, उसने खिलौनों की दुकान लगाई। उसने बहुत सारे खिलौने खरीदे। कौन कौन से खिलौने खरीदे? देखो अब नाम लिख रही हूं मैं। मिट्टी वाले खिलौने मिलते हैं ना, उसने खरीदे शेर, उसने खरीदा हाथी, उसने खरीदा घोड़ा और उसने खरीदा चीता। ठीक है। अब उसने इतने तरह के खिलौने खरीदे। अच्छा, अब और क्या करिए, उसने कितनी संख्या थी, खिलौनों की संख्या क्या थी? खिलौनों की संख्या उसने कितने कितने खरीदे? उसने खरीदे, शेर खरीदे 107, उसने हाथी खरीदे 255, उसने घोड़े खरीदे 172, उसने चीते खरीदे 182। अब जब उसने ये सामान खरीद के घर आ रहा था तो क्या वह हाथ में लेके आता? उसने क्या किया, उसने इनको किस में डाला? थैलों में। उसने थैलों में डाला। ठीक है। अब थैलों में जब डाला तो उसके शेर जो 107 शेर थे वो 3 थैलों में आए। ठीक है। 255 हाथी जो थे वो 9 थैलों में आए। घोड़े 172 थे जो 7 थैलों में आए। चीते 182 थे वो 6 थैलों में आए। पर उसके बाद भी कुछ बच गए। ठीक है। तो प्रत्येक थैले में उसने कितने डाले? प्रत्येक थैले में खिलौने कितने डाले, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कितनी संख्या, कितने शेष बच गए कि जो उसको हाथ में लेके आने पड़े। ठीक है। तो उसने क्या किया, शेर थे 107,
107 शेर थे और कितने थैले? 3। अब 3 से इनको हमने भाग दिया। अब सिर्फ 1 लेंगे कि 10 लेंगे? 1 लेंगे। 1 10, शाबाश। अब 3 के पहाड़े में 10 देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 10 से ज्यादा हो गया। तो हम क्या लेंगे? 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। अब ये 7 को नीचे उतार दिया, 17। अब 17 में 3 कितनी बार गया? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18। अब 18 तो बड़ा हो गया, तो कितनी बार गया? 5 बार। 3 पंजे 15 और कितना बच गए? 7 में से 5 गया 2। तो क्या हुआ? 35। हर थैले में 35 खिलौने आए और कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है। अब इस तरह से जब उसने हाथी लिया, 255 हाथी थे, 255 हाथी थे, ठीक है। और कितने थैले थे? 9 थैले थे। अब उसने किया, अब 9 उसको भाग देंगे 255 को 9 से, तो 2 लेंगे कि 25? 25। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अरे 27 तो 25 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 9 दूनी 18। ठीक है। अब इसको घटाया, अब ये 5 छोटा है, 8 बड़ा। अब 5 ने इससे सहायता ली, ये बन गया 15 और ये 2 कट के रह गया 1। 15 में से 8 गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हुए? 7। अब यहां से ये 5 भी उतार लिया। अब आया 75। अब 9 के पहाड़े में 75 देखो, 9 का 9, 9 दूनी 18, जोर से, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छेक 54, 9 सत्ते 9 छेक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, 9 नाम 81, तो बड़ा हो गया। तो कितनी बार लेंगे? 9 अठे 72, 8 ले लिया 72। अब इसको घटाया, कितना आया? 5 में से 2 3, तो कितने थैले उसने लिए? 28। और हाथ में कितने हाथी लिए? 3। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अब आई घोड़े की बारी। घोड़े थे 172, ठीक है। थैले कितने थे? 7। अब 17 लेंगे कि 1 लेंगे? 17। तो 7 के पहाड़े में 17 देखो, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 तो बड़ा हो गया, तो 7 दूनी 14। अब इसको घटाएंगे, कितना आया? 7 में से 4 गया 3, और इसको 2 को नीचे उतारा, अब हो गया 32। अब 7 के पहाड़े में 32, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो बड़ा हो गया, तो क्या? 7 चौक 28। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा? ये 2 छोटा है, ये 8 बड़ा। अब 2 ने इससे सहायता मांगी, तो इस 3 ने 1 इधर दे दिया, अब 3 क्या बन गया? 2। अब 12 में से 8, 8, 9, 10, 11, 12, 4, ठीक है। तो कितने थैले हुए? 24। और कितने शेष हाथ में बच गए? 4। अब आखिरी आई चीते की बारी। अब चीते कितने थे? चीते 182, और थैले कितने थे? 6। अब क्या किया? अब 1 लेंगे कि 18? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 6 तिया 18, ठीक है। अब घटाया, 18 में से 18 0, अब 2 उतारा। अब क्या है, यहाँ 2 तो छोटा है इससे, और इधर कोई संख्या भी नहीं है जिसको अंक नहीं है जिसको उतारे, तो क्या करेंगे? हम यहाँ 0 रख के छोड़ देंगे। जब कभी ऐसा हो कि आपने संख्या उतारी, अंक उतारा, और उसके बाद इधर ये छोटा है इससे,
भाजक से, तो आप क्या करेंगे, उसको शून्य रख के यहां ये ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कितने थैले लिए, 30, और कितने हाथ में लिए, 2। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये देखो, ये है 30 चौक हैं। ठीक है, इनकी ढेरी 10-10 की बनानी है। अब आप लोग, आप 10 की ढेरी बनाओ, आप 10 की, आप 10 की ढेरी बनाओ, अलग अलग करो। 3 जगह बनेगी बेटा, 10 होनी चाहिए। हो गए 10। अब कुछ बचा यहाँ पे नहीं, तो मेरे पास कितनी चौक थी, मेरे पास थी 30 चौक, मेरे पास 30 चौक थी। ठीक है, और कितनी ढेरियां बनी, 10-10 की बनी। ढेरियां कितनी, 10-10 चौक की ढेरियां बनी। 10 चौक की कितनी ढेरियां बनी, चौक की 3 ढेरियां बनी। ठीक है। अब क्या इसमें देखते हैं, जब कभी भी अगर किसी संख्या को आप 10 से भाग देते हो तो क्या होता है, जो इकाई वाली संख्या होती है, अब जब 30 लिखा है तो ये इकाई है, ये दहाई है ना। तो जो कोई भी इकाई वाली, जब भी किसी संख्या को आप 10 से भाग दे रहे हो, तो जो इकाई वाली संख्या है उसको आप छोड़ दो, तो जो बचता है वो आपका भागफल होता है। जब कभी भी 10 से आप किसी संख्या को भाग दे रहे हो, मान लो 30 को भाग दिया, 30 में इकाई क्या है, 0, तो जो इकाई है उसको अगर आप हटा दो तो क्या बचा, 3। इसका मतलब भागफल 3 होगा। यानी 30 को अगर आप 10 से भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और शेषफल क्या आएगा, जो इकाई होती है, इकाई का अंक, वो शेषफल होता है। अब जैसे मान लो 345 है, ठीक है, इसको आपने 10 से भाग दिया। ठीक है, अब 345 में इकाई की कौन से अंक है, 5। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो इकाई का अंक क्या है, 5। तो इसका मतलब 5 शेषफल होगा और 34 आपका भागफल होगा। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग देते हैं तो जो इकाई वाली संख्या अंक होता है वो शेषफल होता है, और बाकी जो भी बचता है वो भागफल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप अपना होमवर्क नोट कर लो। आपका होमवर्क है, 2 भाग के सवाल है। 123 को 5 से भाग देना और 65 को 10 से भाग देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।